नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम पथ भारत। 1980 का अमेरिका, वॉशिंगटन राज्य की एक शांत सी नदी। अचानक उस दिन उस नदी के किनारे लाशें मिलने लगी, एक एक करके कई लड़कियों की लाशें। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अलग अलग कोई मर्डर कर रहा है या कोई एक शिकारी है जो इंसानों को, खास तौर पर लड़कियों को, अपना शिकार बना रहा है। यह कहानी है गैरी रिग्वे की, जिसे दुनिया ग्रीन रिवर किलर के नाम से जानती है। गैरी रिग्वे बाहर से बिल्कुल साधारण सा इंसान, आपके बगल से गुजर जाएगा तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। काम ट्रक पेंटर था, पेंटिंग करता था ट्रक्स की। 3 शादियां की थी, 3। पड़ोसियों की नजर में भी एक एकदम शांत इंसान। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा अंधेरा पल रहा था। उसका बचपन जिस हिंसा और मानसिक संघर्षों से गुजरा था, उसने उसको एक ऐसा सीरियल किलर बना दिया जिसकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र में उसने एक छोटे से बच्चे को जंगल में ले जाकर चाकू मार दिया। वो बच्चा बच गया, लेकिन उसी दिन एक सीरियल किलर पैदा हो चुका था। 1982 का साल, सिएटल और वॉशिंगटन के आसपास अचानक से लड़कियां गायब होने लगी। ज्यादातर विक्टिम्स जो थीं वो रनवे गर्ल्स थीं, या फिर अकेली जा रही औरतें थीं, या फिर सेक्स वर्कर्स। और फिर एक दिन अचानक ग्रीन रिवर के पास से एक लाश मिली। किसी ने देखा, और जब पुलिस छानबीन करने पहुंची तो उसे दूसरी लाश भी दिखाई दी। अचानक से उनका दिमाग ठनका तो उस पूरे एरिया को उन्होंने सर्च करना शुरू किया, तो तीसरी लाश। देखते ही देखते पूरी नदी मौत का मैदान बन गई, और इसीलिए मीडिया ने इस किलर को नाम दिया ग्रीन रिवर किलर। गैरी अक्सर अपनी ट्रक में विक्टिम्स को बैठाता था। कभी अपने वाइफ की फोटो दिखाता था, कभी अपने बेटे की फोटो दिखाता था कि मैं एक फैमिली मैन हूं, ये बताकर भरोसा जीतता था। और फिर उन्हें एकदम आइसोलेटेड जगह पर ले जाता था, खासतौर पर ग्रीन रिवर के पास। अचानक हमला बोलता, गला घोटता, और उसके बाद उनकी उन तमाम शवों को जंगल में, सुनसान इलाकों में दफना देता, गाड़ देता। पुलिस की माने तो वो कई बार वापस उन्हीं जगहों पर लौटता था। और जानते हैं आप, गैरी शुरू से ही सस्पेक्ट था। 1982 में उसने ये शुरू किया था। 1983 यानी एक ही साल में पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन जो उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में वो पास हो गया। डीएनए टेक्नोलॉजी उस समय इतनी एडवांस नहीं थी, तो इस वजह से वो हर बार पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद वो बच निकलता था इस पूरे केस के लिए, क्योंकि एक के बाद एक दो नहीं, 30 से 40 लड़कियां जो है गायब हो चुकी थी उस इलाके से। तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। लेकिन साल गुजरते रहे और वो किलर खुला घूमता रहा। इस कहानी में सबसे खतरनाक और सबसे अजीब मोड़ तब आया जब जेल में बंद एक और खतरनाक किलर, टेड बंडी। जी हां, वही टेड बंडी जिसके बारे में हजारों ऐसे आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे, फिल्में देखी होंगी, जो खुद एक बहुत बड़ा सीरियल किलर रहा है। उसने पुलिस को बताया कि ये जो ग्रीन रिवर किलर है ना, इसको समझना हो तो आप समझिएगा कि ये मेरे हिसाब से बॉडीज के पास वापस जरूर लौटता होगा। इन्वेस्टिगेटर्स का दिमाग ठनका। उन्होंने फिर से जो है ये जो जांच कर रहे थे, उन्होंने इस जांच में बहुत सारी चीजों को और मिलाया और टेड बंडी की बातों को भी उसका सहारा लिया। साल 2001 ये बात एकदम सही निकली। उसी जगहों पर, उसी ग्रीन रिवर के पास गैरी घूमता हुआ दिखाई दिया था। तब तक नई टेक्नोलॉजी आ गई थी डीएनए देखने वाली। 2001 में टेड बंडी के कहे अनुसार गैरी को इन लोगों ने दोबारा पकड़ा। फिर से डीएनए टेस्ट कराए गए
और अंत में डीएनए मैच हो गया। गैरी रिग्वे को गिरफ्तार कर लिया गया और जब वो गिरफ्तार किया गया उस समय वो एक ट्रक फैक्ट्री से बाहर निकल रहा था और जैसे गिरफ्तारी हुई उसके बाद उसने बड़े आराम से कहा कि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने इतने लोगों को मारा है कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कितनों को मारा है, लेकिन 48 का नंबर जो है उसने स्वीकार कर लिया। बाद में ये संख्या 70, उसके बाद 80 तक पहुंच गई। इतने मर्डर्स के बावजूद उसे डेथ पेनाल्टी नहीं मिली, उसे मौत की सजा नहीं मिली। क्यों जानते हैं? क्योंकि प्रोसिक्यूटर्स ने उसके साथ डील की थी कि अगर वो बाकी के सारे विक्टिम्स की लोकेशन बताएगा तो उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। और इसी डील के बाद उसे कई उम्र कैद की सजा मिली, क्योंकि उसने वो जगहें बताई, खासतौर पर ग्रीन रिवर के पास की जहां पर लाशों का ढेर बिछा हुआ था। आज भी गैरी रिग्वे 70 साल की उम्र में अमेरिका की अस्पताल में बंद है, बुढ़ापे की कई बीमारियों से ग्रसित है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जो असली विक्टिम्स की संख्या है वो शायद ही कभी पता चल पाए। एक साधारण सा दिखने वाला आदमी कैसे अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर बन गया, ये सवाल आज भी लोगों को डराता है। मुझे लगता है कि कुछ किलर्स पैदा नहीं होते, वो बन जाते हैं। बचपन की वजह से, दबाव की वजह से, और शायद उनके साथ जो जुर्म होता है, उनके साथ जो घटता है उसकी वजह से। आपके प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जय हिंद।